बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस देखने के लिए टाइम निकालते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें हम घुटनों के दर्द, उसकी वजूहात, अलामात, एहतियात और इलाज के बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, एक वक्त होता था जब भी घुटनों के दर्द की बात आती थी तो फ़ौरन बूढ़े लोगों का ख्याल जहन में आता था और आज वो वक्त आ गया है कि नौजवान शख्स भी इस मर्ज़ का शिकार है। ख़ास तौर पे ख़वातीन इस मसले से ज़्यादा दो चार रहती हैं। ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादातर 30 से 40 साल के दरमियान में देखा गया है। इस मर्ज़ में एक या दोनों घुटनों में एक साथ तकलीफ़ शुरू हो जाती है। घुटने सूज जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है और खड़े होते वक्त या बैठते वक्त इसमें से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि घुटने के जोड़ जब घिस जाते हैं तो उनके दरमियान में खला पैदा हो जाता है। यही वजह होती है कि फिर उसको हरकत देने से तकलीफ़ भी महसूस होने लगती है। दरअसल 45 या 50 साल के बाद हमारे जिस्म में बहुत मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रोनमा होने लगती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के जोड़ों का दर्द लाहक हो जाता है, जिनमें अमूमन घुटनों का दर्द बहुत आम मर्ज़ है। तशख़ीस के लिए बाज़ औक़ात एक्सरे करवाना भी ज़रूरी होता है ताकि पता चल सके कि जोड़ किस हद तक मुतासर हुए हैं या वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये दर्द लाहक हुआ है। इस तकलीफ़ की वजह चाहे जो भी हो व्यूवर्स, लेकिन इसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुतासर हो जाती है। उठना बैठना, चलना फिरना, घरेलू कामकाज, यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको इसकी कुछ बुनियादी वजूहात बता देती हूँ और जिनमें सबसे पहले तो आ जाता है कि कैल्शियम की कमी। ज़ाहिर है जब दूध भी मुनासिब मिक़दार में नहीं लिया जाता है तो इसकी कमी भी इस दर्द की बहुत बड़ी वजह होती है। मुनासिब वर्जिश का ना करना, व्यूवर्स, वर्जिश को शामिल ना करना, इसको अपना मामूल ना बनाना और ये बहुत सारी बीमारियों की एक वजह बन जाती हैं और लिहाजा ये कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, चाहे 15 से 20 मिनट ही सही, लेकिन इससे आपको बहुत सारे अमराज से छुटकारा मिल जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। आजकल हमारी रूटीन में हमारी ग़िज़ा का जो इस्तेमाल है उसमें मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, इनको शौक़ से खाया जाता है और जिसमें जो है वो विटामिन डी और सी ना होने के बराबर होते हैं। बस यही वजह होती है कि फिर हम इस तरह के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। चौथा इसमें आ जाता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से भी ऐसा होता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है अक्सर, और उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। चोट लगने की सूरत में भी ये दर्द लाहक हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर हो गया है तो तब भी घुटने में पेन शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत पुरानी चोट हो तो उसकी वजह से भी हमें इस जगह पर तकलीफ़ महसूस होती है। ख़ास तौर पे सर्दियों में इस दर्द में इजाफा हो जाता है। कभी कभी व्यूवर्स, जोड़ के साथ जो एक पट्टा होता है, अगर उसमें कोई इंजरी हुई है और उसमें कोई चोट आई है तो ऐसी सूरत में वो अंदर से फट जाता है। उसकी वजह से भी हमें घुटने में तकलीफ़ महसूस होने लगती है। अक्सर जोड़ के मुतासर होने के बावजूद जब बार बार हम उससे मुशक्क़त का काम करते रहते हैं तो ये भी दर्द बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह होता है। बाज़ औक़ात जोड़ उतर भी जाता है तो इससे भी तकलीफ़ महसूस होती है। मोटापा भी घुटने की तकलीफ़ की एक बहुत बड़ी वजह होता है। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये इस मर्ज़ की बुनियादी वजह है। यूरिक एसिड दरअसल यहाँ पर व्यूवर्स, मैं आपको आसान अल्फाज में मुख्तसर तौर पर ऐसे ही बता सकती हूँ कि ये एक गैर ज़रूरी मादा होता है जो हमारे जिस्म से गुर्दों के ज़रिए पेशाब के रास्ते जिस्म से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी जब कुछ वजूहात की बिना पर ये हमारे जिस्म में मुस्तकिल तौर पर बनना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से ख़ास तौर पर हमारे जोड़ बहुत मुतासर होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और तकलीफ़ महसूस होने लगती है और इसके बढ़ने से घुटनों के दर्द के साथ साथ ख़ास तौर पे एड़ियों में भी दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक बेसिक टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ शामिल करेंगे। तो लिहाजा अब इस सिलसिले में क्या एहतियात हो सकती है? सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि इस मर्ज़ में वज़न आप कम से कम उठाएं, बल्कि वज़न बिल्कुल ना उठाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर दूसरा आ जाता है कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करनी है, सिर्फ मजबूरी की हालत में ऐसा करना है। मुतासरा जगह की हरकत को कम कर दें, उस जगह को रेस्ट दें, जितना पॉसिबल हो सके उसको रेस्ट दें। उसके बाद मुनासिब वर्जिश करें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और इस सिलसिले में आप लाजमी तौर पे अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें। वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेगा कि किस किस्म की वर्जिश आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें,
ऐसी खुराक और जिसमें विटामिन डी और सी ज़्यादा मिक़दार में पाया जाए वो चीज़ें ज़रूर खाएं और अपने रोज़मर्रा के खाने में सलाद का इस्तेमाल लाजमी रखें। और रूटीन में एक ही ग़िज़ा पर ज़ोर मत दें बल्कि तमाम चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मिक़दार अपनी खुराक में शामिल करते हैं। चलिए तो व्यूवर्स, अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इस सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ टोटके शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हल्की नोयत का दर्द है तो फिर ये घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकती हैं। लेकिन अगर दर्द बहुत बढ़ चुका है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है तो फिर बग़ैर देर किए आप लाजमी किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएँ और वो आपको जो भी टेस्ट वगैरह तजवीज़ करे तो उन्हें बर वक्त करवाएँ, ताकि तशख़ीस करवा कर आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में घर पर क्या टोटके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने खाने में आपने अदरक का इस्तेमाल बढ़ा देना है। यानी आप जब भी खाना वगैरह बनाती हैं तो उसमें आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। इसके अलावा दूसरा ये आ जाता है कि सुबह और शाम आपने हल्दी वाला दूध पीना है। उसका तरीका ये है कि 1 कप दूध आप गर्म करें और उसमें आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर लें और फिर आप इसको सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तीसरा आप ये कर सकती हैं कि जैतून का तेल ये भी 1 से 2 चम्मच दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। चौथा, पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फ़ाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखना है। अब इसी सिलसिले में ये तो चंद वो टोटके थे और जो कि आपको अंदरूनी तौर पर भी और इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, आपके दर्द में भी कमी आएगी और सूजन भी ख़त्म होगी। अब ख़ास तौर पर उस मुतासरा हिस्से की मालिश के लिए मैं आपको एक तेल बताने जा रही हूँ और ये मालिश के लिए इस्तेमाल होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको चाहिए 1 कप जैतून का तेल, 2 से 4 बड़ी मोटी इलायची जो होती है उसको आपने खोल के और उसके दाने निकाल देने हैं। हमें सिर्फ उसके छिलके चाहिए। 2 से 4 बड़ी मोटी इलायची के छिलके, 3 से 4 छोटी इलायची के छिलके, इसके भी दाने निकाल देने हैं, सिर्फ छिलके चाहिए। और 1 अदद लीमू का छिलका, 1 अदद तेज़पात का जो पत्ता होता है और वो आपको चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आपने उस तेल में शामिल कर देना है। 1 कप जो हमने जैतून का तेल लिया था उसमें इन तमाम चीज़ों को शामिल कर दें और मिक्स कर दें। मिक्स करके 15 दिन के लिए इस तेल को आपने किसी भी जार या बोतल में महफूज करके रख लेना है। उसके बाद आपने वक्फे से इसको हिलाते भी रहना है ताकि आपने जितने अज्जा इसमें शामिल किए हैं मुकम्मल तौर पर उनका असर इस तेल में शामिल हो जाए। 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद इसको लगाने का क्या तरीका है कि आपने एक छोटा सा कोई भी कपड़े का पीस या पट्टी का पीस ले लेना है, उसको इस तेल में डिबोएं और मुतासरा जगह पर जहाँ पर आपको तकलीफ़ महसूस होती है वहाँ पर इसको लगाएं और ऊपर से एक और पट्टी बांध दें ताकि इसे हवा ना लगे। ख़ास तौर पे अगर ये अमल आप रात के वक्त करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। पूरी रात आप इसको लगा रहने दें, बंधा रहने दें और अगर पूरी रात जो है वो मुमकिन नहीं है तो फिर कम से कम 3 घंटे ज़रूर इस पट्टी को बंधा रहने दें। आप यकीन करें व्यूवर्स, चंद ही दिनों में आपको इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस तेल का इतना फ़ायदा है कि ये मुस्तकिल तौर पर आपको इस मर्ज़ से जो है वो निजात दिलाएगा और वो वजूहात जिनकी वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है उनको भी ये कम करेगा। सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।